हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने आपकी कल फर्स्ट क्लास शुरू की थी, फर्स्ट लेक्चर था। तो आज है आपका सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट में जो पढ़ा था वो मैं सारा रिवाइज करवाता हूँ। उससे पहले आज ईद भी है, तो ईद की सबको मुबारकें। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे कुलीग्स, सबको मेरी तरफ से ईद की क्या मुबारकबाद है। और आज ईद है, तो आज ईद के दिन ही हम आपका कल हमने शुरू किया था आपका फर्स्ट लेक्चर, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स, यूनिट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज हम शुरू करेंगे सेकेंड लेक्चर। और यहां तक हमने लास्ट पढ़ लिया था, वो एक बार मैं सारा रिवाइज करवाता हूं। एक बार आप ध्यान से सुनेंगे और आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपके कितने 10 यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वही हमने शुरू किया हुआ है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स। यूनिट नंबर सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, कितने मार्क्स? 7 मार्क्स। Unit number third, magnetic effect of current and magnetism, 8 marks. Unit number 4, electromagnetic induction and alternating current, 4 marks. Unit number 5, electromagnetic waves, 5 marks. Unit number 6, optics, 14 marks. Unit number आपका क्या 7, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड एडिशन, कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। और यूनिट नंबर 8, एटम एंड न्यूक्लियाई, कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। एंड यूनिट नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 7 मार्क्स। एंड लास्ट यूनिट था आपका यूनिट नंबर 10, कम्युनिकेशन सिस्टम, 5 मार्क्स। उसके बाद हमने शुरू किया था आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। क्या शुरू किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले यूनिट नंबर 1, और ये 8 मार्क्स का है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की थी किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ब्रांच है, दो वर्ड का बना हुआ, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स का। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी चार्ज को, और चार्ज कहाँ होना चाहिए, किस पोजीशन में होना चाहिए, रेस्ट में, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ध्यान रखना, यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको हर जगह, मतलब पूरे यूनिट में आपका चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट में। और सेकंड यूनिट में चार्ज रहेगा आपका मोशन में। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक हिस्टोरिकल रिव्यू, हिस्ट्री। तो मैं सारे 1 बाय 1 सारा बता रहा हूं, आप अच्छे से सुनेंगे, सब रिवाइज हो जाएगा। उसके आगे मैं आगे शुरू करूंगा। ठीक है, तो जो हिस्ट्री थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, 2500 साल पहले भी पता था, लेकिन बहुत लंबे समय तक इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कोई नहीं बता पाया। जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुई, बहुत सारे आर्गूमेंट्स आए, और उन आर्गूमेंट्स में बहुत सारी बातें कही गई। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो किसको गई थी? ग्रीक फिलोसफर था जिसका नाम था थेल्स मिल्टस। कब? 640 टू 540 बीसी। और उसने क्या ऑब्जर्व किया? एम्बर। एम्बर क्या? हार्डन सैप ऑफ ए काइंड ऑफ पाइन ट्री, या yellow resinous substance found on the shore of Baltic Sea rubbed with silk or flannel. It acquired the property of attracting straws towards itself. No explanation to this phenomena could be given at that stage. Then उसके 2000 साल के बाद विलियम गिलवर्ट, उन्होंने कहा एम्बर के अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं, अगर हम उनको रब करें और वो क्या करना शुरू कर दें? अट्रैक्ट। ठीक है, आफ्टर 2000 ईयर विलियम गिलवर्ट, इंग्लिश फिजिस्ट था विलियम गिलवर्ट, who observed that there were number of other substances apart from amber which acquire the property of attraction when rubbed together. उन्होंने इस प्रॉपर्टी का नाम दिया इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक क्यों दिया? क्योंकि जो आपका एम्बर था उसको ग्रीक में बोलते थे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को स्पेलिंग ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का ELEKTR1। ठीक है, देन उसके बाद 1671 में ओटो वान ग्यूरिक, उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रिक रिपल्शन व्हेन ही फाउंड दैट सम फीदर्स मूव्ड अवे फ्रॉम ए चार्ज बॉडी इफ अलाउड टू टच आर सेपरेट। और इसका मतलब एक जगह अट्रैक्शन हो रही थी, एक जगह रिपल्शन। इसका मतलब जो ये सब्सटेंस थे वो क्या हो चुके हैं? नॉर्मल तो रहे नहीं, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? रिपेल। इसका मतलब वो अबनॉर्मल हो चुके हैं। इसका मतलब उनके ऊपर क्या आ चुका है? चार्ज आ चुका है। कहने का मतलब वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो। मैंने आपको बताया था a charge cannot be termed as something physical, that is something having shape, size और volume, physically exist नहीं करता। क्लियर ना? उसकी शेप है ना साइज है। ठीक है ना, वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है मैटर की, which give rise to property. It is defined as the property which is responsible for electric force in matter. यहां तक हमने कल वाले लेक्चर में बात की थी। हमेशा जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूंगा, मैंने जो लास्ट में पढ़ाया होगा पहले लेक्चर में, वो हमेशा मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। इसलिए क्योंकि अगर आप 2 मिनट में सोचेंगे, सारा आपके माइंड में रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? हम हमेशा ऐसे ही चलेंगे। तो अब आपका आज का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो ध्यान दे, 2 टाइप्स ऑफ
टू टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर आप मेहनत करेंगे तो ध्यान रखना आपको ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन की तरह लगेगी, ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन की तरह लगेगी, सिर्फ आपकी मेहनत पे। तो इधर ध्यान सुनना, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। मैंने आपको बताया था दो तरह का चार्ज, और जो ये मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं ये किस लिए पढ़ा रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आएगा, क्लियर। तो इधर ध्यान से सुनना, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। इधर हमारे पास एक पेयर होता है, उसमें दो सब्सटेंस होते हैं, अगर हम उनको रब करें तभी उनके ऊपर चार्ज आता है। ये चीज किसने बताई, विलियम गिलबर्ट, क्लियर। विलियम गिलबर्ट, डैल बना लेनी है, ठीक है। विलियम गिलबर्ट ने कहा देयर आर वेल डिफाइंड पेयर ऑफ सब्सटेंस, वही वेल डिफाइंड मतलब वही होने चाहिए। जैसे आगे टॉपिक खत्म होगा मैं टेबल बना के आपको बता दूंगा कि कौन कौन से वो पेयर हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड पेयर ऑफ सब्सटेंस होने चाहिए, वो एक दूसरे को इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, कहने का मतलब उनके ऊपर जब हम उनको रब करेंगे तो उनके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज। ये किसने बताया, विलियम गिलबर्ट ने, जिन्होंने परमिटिव मतलब बहुत जबरदस्त काम किया किसके ऊपर, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर। और उन्होंने, विलियम गिलबर्ट ने कहा कि सिर्फ दो ही तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल है। ऐसे डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आ गया, पहले इलेक्ट्रिफिकेशन बताई गई, क्या आया। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा मैं आपको डिटेल में फिर से बताऊंगा कि क्या क्या चीजें और कैसे, और जब आपके माइंड में एक बार ये क्लियर हो जाएगा कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्यूचर में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर ध्यान सुनना, विलियम गिलबर्ट ने कहा कि वेल डिफाइंड पेयर होने चाहिए, रब करेंगे तभी वो एक दूसरे को इलेक्ट्रीफाई करेंगे। विलियम गिलबर्ट ने ही जबरदस्त काम किया था किसके ऊपर, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, और उन्होंने कहा सिर्फ दो तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल है, क्लियर। लिखिए देयर आर वेल डिफाइंड, लिखिए देयर आर वेल डिफाइंड पेयर ऑफ सब्सटेंस which can, लिखिए देयर आर वेल डिफाइंड पेयर ऑफ सब्सटेंस which can electrified each other, बड़े आराम से लिखिए देयर आर वेल डिफाइंड पेयर ऑफ सब्सटेंस which can electrified each other when rubbed together, RUBBED, when rubbed together, full stop। लिखिए विलियम गिलबर्ट, डाल बनानी उसकी, उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स, विलियम गिलबर्ट हु डिड परमिटिव मतलब जबरदस्त काम किया उसने चार्ज के ऊपर, फुल स्टॉप के बाद लिखिए विलियम गिलबर्ट हु डिड परमिटिव वर्क ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन, who did permittive work on electrification, observed that, who did permittive work on electrification, observed that two types of, दो तरह की, observed that two types of electrification possible, observed that two types of electrification possible, observed that two types of electrification possible। इधर नंबर वन ध्यान से समझना, बस आपने खाली ध्यान से समझना है, फिर मैं लिखूंगा। नंबर वन क्या है, एम्बर। मैंने आपको बताया एम्बर को जब आपने लिखना है तब इसके ऊपर डायल बना लेनी है एम्बर की, जब आप लिखोगे नंबर वन पॉइंट। लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूं, एम्बर को अगर हम रब करेंगे वुलन क्लॉथ के साथ, एम्बर को अगर हम रब करेंगे किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ, मेरे बेटा जो एम्बर है उसको बोलते हैं राइसिन। क्या बोलते हैं, राइसिन। जब आपने रनिंग में लिखना है ऐसे डाल बुला लेनी है एम्बर की भी, ठीक है, राइसिन। और इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन का, उन्होंने कहा दो तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन, और इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन का तब नाम रखा गया राइसनस। इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम क्या रखा गया, राइसनस, क्लियर। तो नंबर वन पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जो पहली इलेक्ट्रिफिकेशन थी जब एम्बर को रब किया गया किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ, तो जो एम्बर है वो क्या है, राइसन है, और इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम तब रखा गया क्या, राइसनस। क्या रखा गया, राइसनस। तो उन्होंने कहा था दो तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन, पहली तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने आपको बता दी, और पहली तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन नाम क्या है आपका, राइसनस। क्या है बेटा, राइसनस। ओके, लिखिए नंबर वन पॉइंट, लिखिए वन काइंड ऑफ, पहली लिखिए नंबर वन पॉइंट, वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन was acquired, one kind of
electrification was acquired when, one kind of electrification was acquired when amber, डाल बना लेना, when amber rubbed with woolen cloth, when amber rubbed with woolen cloth, full stop. देखिए since amber, डाल बनाना फिर से, since amber is ricin, जो amber है वो क्या है, since amber is ricin, full stop. लिखिए this type of, इस तरह की, this type of electrification was named ricinus. This type of electrification was named, इसका नाम रखा गया क्या, ricinus. This type of electrification was named ricinus. Clear? नंबर 1 इलेक्ट्रिफिकेशन आपके माइंड में सेट हो गई जब एम्बर को रब किया गया किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ, तो एम्बर क्या है, राइसिन है, और इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम रखा गया राइसिनस. ओके. नंबर 2, बस आपके दिमाग में ऐसे फिट करता चलूंगा ऐसे, ठीक है, बस आपने ध्यान देना. नंबर 2, ग्लास राड को रब किया गया सिल्क के पीस के साथ. ठीक है, ध्यान रखना ग्लास राड क्या होता है, शीशे की रॉड होती है. 10th में भी आप केमिस्ट्री में सोल्यूशन बनाते होंगे, केमिस्ट्री लैब में. ध्यान दें, अब वहां सोल्यूशन बनाए तो हाथ से थोड़ी बनानी है, कई बार केमिकल डेंजरस होते हैं तो हाथ डालेंगे तो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, इसलिए एक रॉड होती है ग्लास की, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लास रॉड. और ध्यान रखना इसको हम पुलिसमैन भी बोलते हैं. ठीक है, कहीं आपको बोल सकते हैं कि भाई केमिस्ट्री लैब में पुलिसमैन किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, ग्लास रॉड को. मेरे एक सर ने मुझे बताया था, मुझे आज भी याद है. ठीक है, पुलिसमैन मतलब वो हम उसको सोल्यूशन बनाते हैं ना, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, पुलिस हमें प्रोटेक्ट करती है ना. ठीक है, तो इधर नंबर 2, ग्लास रॉड को रब किया गया किसके साथ, सिल्क के साथ. ध्यान रखना. और जो ग्लास होता है ना वो क्या होता है, विट्रस. क्या होता है, विट्रस. और इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम तब रखा गया क्या, विट्रस. तो आपके माइंड में दूसरा भी क्लियर हो गया. 2 तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन विलियम गिलबर्ट ने बताई. तो पहली वाली क्या थी, राइसिनस, और दूसरी क्या है, विट्रस. राइसिनस क्यों थी, जो आपका एम्बर था उसको राइसिन बोलते थे, और इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन नाम तब उन्होंने रख दिया राइसिनस. अब दूसरा, ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया गया, सिल्क के साथ, और ग्लास होता है विट्रस. यहां लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे बताएंगे. इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम क्या रखा गया, विट्रस. क्लियर. लिखिए नंबर 2 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट लिखिए, सेकेंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन was acquired. Second kind of electrification was acquired when glass rod is rubbed with piece of silk. When glass rod is rubbed with a piece of, when glass rod is rubbed with a piece of silk. Full stop. This type of electrification was named vitrous. This type of electrification was named vitrous. This type of electrification was named vitrous. Okay, तो आपके पास 2 तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन आई है, एक नंबर 1, नंबर 2. नंबर 1 कौन सी है, राइसिनस, और नंबर 2 कौन सी है, विट्रस. राइसिनस कब आई, जब हमने एम्बर को रब किया किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ. विट्रस कब आई, जब हमने ग्लास रॉड को रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ. ओके, 2 तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन आपको पता चल गई. अब यहां से आगे आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव है चार्ज आया और किसके ऊपर नेगेटिव. इसके बाद हेडिंग डालिए का आपने लेटर. उसके बाद जो ये चीज बताने के बाद, 2 तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन बताने के बाद, कौन, राइसिनस और विट्रस. लेटर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट. ठीक है, इसके बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन
बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ध्यान देना, जो डॉलर के ऊपर, डॉलर देखा ना कभी, या तो गूगल पे सर्च मार लेना डॉलर, उसके ऊपर एक चाचे का फोटो, बड़े बड़े बाल है, स्टाइलिस्ट बाल, दैट चाचा इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, उस चाचे का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऐसे नहीं है डॉलर के ऊपर फोटो है इस चाचे का। और चाचे ने क्या काम किया फिजिक्स में, देखना, इसके बिना इसने इतना जबरदस्त काम कर दिया, बाकी सबने बताया लेकिन चाचा छा गया। ठीक है, तो इधर ध्यान देना, लेटर एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, इतना लिख दिया। इसने ऑब्जर्व किया, जो लिखना मैं बताऊंगा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कन्वेंशंस। अब बड़ी बात है यार ये सीखने की कि कन्वेंशंस क्या है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है मेरे बेटा? पुराने रीति रिवाज जिनको सेट कर दिया जाए, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे शादी ही देख लेते हैं हम, ठीक है, हिंदुओं में शादी करने का स्टाइल अलग है, मुस्लिम में शादी करने का स्टाइल अलग है, कोई और हम देखेंगे तो उनमें शादी करने का स्टाइल अलग है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके पीछे कहानी किसने ये सेट किया, किसने, तो वो बोलेगा, जैसे हम देखते हैं अभी शादी हो रही है, हमें पता है ऐसे शादी होती है, फिर आगे फॉलो, कोई पूछेगा उसने कहा, ढूंढने चलेंगे तो बहुत दूर तक कहानी पहुंच जाएगी। इसलिए वो जो सेट है, रूल है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो गया, जैसे पहले लोग बिठा के खाना खिलाते थे शादी में, आजकल टेंट लग गए हैं। मैं भी फ्यूचर में हवा में हो जाए शादी, ओ ऊपर हवा में स्पेस में जाके खाना, डिनर, वहां लंच वो हो सकता है, लेकिन शादी करने का रिवाज चेंज नहीं हो सकता। ऐसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कन्वेंशन सेट की। और क्या कन्वेंशन सेट की, पहले ध्यान से सुनना, क्या कन्वेंशन सेट की? उन्होंने कहा, नंबर 1, ग्लास रॉड पर जो चार्ज आएगा, जब हम उसको किसके साथ रब करेंगे, सिल के साथ, तो जो ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा, ग्लास रॉड पर आएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशन सेट कर दी, इसके पीछे उन्होंने कोई लॉजिक नहीं दिया, ऐसा क्यों किया उन्होंने, उनकी मर्जी थी तब भाई, जब हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, हाँ ऐसे उन्होंने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया। ग्लास रॉड को रब किया किसके साथ? सिल के साथ। तो उन्होंने कहा जो ग्लास रॉड पे चार्ज आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। और नंबर 2, एम्बर को जब रब किया किसके साथ? वुलन क्लॉथ के साथ, तो उन्होंने कहा जो एम्बर पे चार्ज आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। अंडरस्टूड है? अगर इन दोनों में ग्लास रॉड पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब सिल्क पे क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ एम्बर में नेगेटिव है तो वुलन क्लॉथ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये कन्वेंशन सेट की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो इधर ध्यान से, उन्होंने क्या सेट किया? उन्होंने कहा जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आएगा किसके साथ रब करने पर? सिल्क के साथ, उस तरह के चार्ज को हम बोलेंगे, उस चार्ज को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। एम्बर को रब करने पर किसके साथ? वुलन क्लॉथ के साथ, जो एम्बर पे चार्ज आएगा उसको बोलेंगे हम नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जो विट्रस वाला चार्ज था, क्लासिफिकेशन एक आई थी ना, राइसनेस और दूसरी क्या? विट्रस। विट्रस वाले में से निकला है पॉजिटिव चार्ज और राइसनेस वाले में से निकला है क्या? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो बड़े आराम से लिखिए, हेडिंग लिखिए, लेटर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑब्जर्व्ड द, ये आपने समझ लिया, बस आराम से लिखना है। लेटर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग कन्वेंशंस। ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग कन्वेंशंस। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, आराम से समझा मैंने दिया है, अब आपने आराम से लिखना है। नंबर 1 पॉइंट, टाइप ऑफ चार्ज। नंबर 1 पॉइंट, टाइप ऑफ चार्ज acquired by glass rod. Type of charge acquired by glass rod when rubbed with silk. When rubbed with silk is called कौन सा चार्ज? is called positive charge. Clear? Type of charge acquired by glass rod when rubbed with silk is called positive charge. किसने कहा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, नंबर 2 अब आप खुद ही लिख लेंगे। ठीक है, आपके माइंड में आ गया है, बस ध्यान देना है, सेट हो चुका है आपको, मुझे पता है आपके माइंड में आ चुका है, लेकिन बस मैं बोल रहा हूं आपको सब पता है, सिर्फ मुझे लिखवाना। नंबर 2 पॉइंट, टाइप ऑफ चार्ज acquired by amber. Type of charge acquired by amber when rubbed with woolen clothes. Type of charge acquired by amber when rubbed with woolen clothes is called, उस तरह के चार्ज को क्या बोला गया?
is called negative charge, is called negative charge. ओके, जहां तक जो पढ़ा है मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं. अब आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो ही गई होगी, फिर भी बता रहा हूं. ठीक है, विलियम गिलबर्ट ने कहा वेल डिफाइंड पेयर ऑफ सब्सटेंस होने चाहिए और उनको रब करना है. ये नहीं कि पेयर है ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिफाइड नहीं हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली चार्ज नहीं आ जाएगा, रब करना है फिर चार्ज आएगा. ठीक है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने अच्छा वर्क किया, जबरदस्त काम किया इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर. तो उन्होंने कहा दो तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल है. एम्बर को रब करेंगे वुलन क्लॉथ के साथ, तो इस तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन नाम राइसनस. क्यों? क्योंकि एम्बर को बोलते हैं राइसिन. देन उन्होंने कहा ग्लास रॉड को रब करेंगे इसके साथ, सिल्क के साथ, तो इस तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन नाम उन्होंने रखा विट्रस. लेकिन इसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन बता दिया कौन है, डॉलर चाचा सब बता दिया. उन्होंने कहा कन्वेंशन सेट की, रूल सेट कर दिया आज के बाद ऐसे होगा बस. ठीक है, तो उन्होंने कहा ग्लास रॉड को रब करने पर सिल्क के साथ जो चार्ज आएगा उसको बोला जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज. एम्बर को रब करने पर किसके साथ? वुलन क्लॉथ के साथ, उस तरह के चार्ज को बोला जाएगा क्या? नेगेटिव. मेरा बेटा ऐसे आया पॉजिटिव और ऐसे आया नेगेटिव. आप कहीं भी पढ़ते हैं सीधे बता दीजिए पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव. बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे. ठीक है, ये मेरा मकसद था ये टॉपिक पढ़ाने का. और ध्यान रखना, अगर कोई बोले कि मैथमेटिकल साइन किसने दिए थे चार्ज को, तो ध्यान रखना ये चाचे का नाम याद रखना. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किसने दिए हैं? चाचे ने दिए हैं, जिसका नाम है क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन. ओके, अब इधर ध्यान से सुनना है, आगे मैं आपको क्या लिखवाने वाला हूं. मैं आपको बोलता रहा कि वेल पेयर होने चाहिए, क्या वो पेयर है आज ये अभी बोर्ड पर बना के बता रहा हूं. इसके बाद मेरा वही मकसद है. ठीक है, तो इधर अगर जितना लिख लिया उसके आगे लिखना है एक लाइन छोड़ के. अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज बनाना है तो हमारे पास प्री डेस्टिन्ड पेयर ऑफ सब्सटेंस होने चाहिए, मतलब प्री डिटरमाइंड वही होने चाहिए. अगर कोई और होंगे तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. उन्होंने कुछ दिए हुए और भी बहुत सारे सब्सटेंस है, 7-8 के नाम मैं आपको लिखवा दूंगा. ओके, तो इधर अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज बनाना है तो हमारे पास प्री डेस्टिन्ड पेयर ऑफ सब्सटेंस होने चाहिए. जैसे वो दो होंगे ना, एक पेयर होगा दो होंगे, दो है ऐसे चार्ज नहीं आ जाएगा. दो, एक पेयर है दो सब्सटेंस है ऐसे चार्ज नहीं आएगा जब तक हम उनको क्या करेंगे? रब नहीं करेंगे. रब करेंगे तभी चार्ज आएगा. क्यों आता है रब करने पर? ये फ्यूचर में टॉपिक आएंगे, आपको और एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन यहां इतना है. ठीक है, तो जो पेयर होगा उसको रब भी करना है. जैसे ही रब करेंगे तो एक पे आएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज, और एक पे आएगा उस पेयर के अंदर दो सब्सटेंस होंगे और उन दो सब्सटेंस में से एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा और एक के ऊपर नेगेटिव. फिर टेबल बना के आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से पेयर हैं और किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव. क्लियर? एक लाइन छोड़ के चलिए, लिखिए फॉर द. अच्छा, एक चीज छोटी सी, प्री डेस्टिन्ड. जैसे हम इंसान हैं, हमारे लिए हमें एनर्जी कहां से मिलती है? फूड से. अगर हम घास खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी? नहीं. ऐसे ही जो जानवर हैं उनके लिए प्री डिटरमाइंड कंडीशन क्या है जहां से उनको एनर्जी मिलेगी? घास, सारा जितना भी घास, चारा, पेड़, पत्ते, सारा. लेकिन उनके लिए वो प्री डिटरमाइंड है, हमारे लिए क्या है? फूड. ऐसे ही यहाँ प्री डेस्टिन्ड पेयर होने चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नहीं. ठीक है, लिखिए एक लाइन छोड़ के, लिखिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. लिखिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज we need predestined. For the production of electric charge we need predestined pair of substance. We need predestined pair of substance and these have to rubbed together. पेयर भी होना चाहिए और रब्ड भी करना है, ऐसे नहीं उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा. For the production of electric charge we need predestined pair of substance and these have to rubbed together. फुल स्टॉप. एक लाइन छोड़ के, जैसे रब करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाएगी. जो पेयर के अंदर एक सब्सटेंस के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और दूसरे के ऊपर नेगेटिव. एक लाइन छोड़ के लिखिए एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. एक लाइन छोड़ के एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन वन सब्सटेंस, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और ब्रैकेट बंद कर देनी है. ब्रैकेट में लिखना क्या है? वन सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिखना ऑफ द पेयर. वन सब्सटेंस, ब्रैकेट स्टार्ट लिखिए ब्रैकेट में, ऑफ द पेयर, ब्रैकेट बंद. एक्वायर
as a result of electrification, one substance of the pair acquire positive charge. One substance of the pair acquire positive charge while other one, दूसरा, while the other one acquire negative charge. While the other one acquire negative charge. Full stop. एक लाइन छोड़ के जो नीचे टेबल बनाने वाला हूं उसमें पेयर बता रहा हूं किसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आएगा. क्लियर. लिखिए द फॉलोइंग टेबल, लिखिए द फॉलोइंग टेबल गिव्स द, लिखिए द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पेयर ऑफ सब्सटेंस, लिखिए द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पेयर ऑफ सब्सटेंस एंड type of charge developed on them. ठीक है. The following table gives the pair of substance, pair भी बताएगा, and type of charge developed on them. Clear? तो टेबल बनाएंगे आप आराम से, सीरियल नंबर, और ध्यान रखना मैं एक दो बताऊंगा, बाकी आप सब समझ जाएंगे किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव आएगा. ये आएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड के लिए और ये आएगा नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. तो नंबर 1 लिख रहा हूं आपके सामने, आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, खाली ध्यान दें. ठीक है. ग्लास और ग्लास रॉड भी लिख सकता हूं, एक ही मतलब है. एक पेयर है आपके पास ग्लास और एक पेयर है आपके पास क्या, सिल्क. तो मुझे बताएं किसके ऊपर पॉजिटिव होगा और किसके ऊपर नेगेटिव. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कन्वेंशन सेट की थी, तो किसके ऊपर, जब हम रब करते हैं इस तरह की ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ, तो इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन को बोला गया था क्या, विट्रस. और आपको पता बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कन्वेंशन सेट की थी ग्लास रॉड रब करने पर किसके साथ, सिल्क के साथ. तो ग्लास पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और सिल्क पे आएगा नेगेटिव. तो यहां से हम लिखेंगे, तो इसका मतलब ग्लास पे कौन सा आएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा ग्लास, और सिल्क क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज. नंबर 2 कैट स्किन. ठीक है. ये कुछ पेयर है, यही होंगे तो इनके ऊपर चार्ज आएगा. कैट स्किन और इसके साथ दूसरा वाला है एवोनाइट. ठीक है. कैट स्किन तो बिल्ली को तो आप जानते ही, उसके जो हेयर्स होते हैं देखना कितने स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट सिल्क की तरह. ठीक है. मतलब बड़े सिल्की होते हैं, स्मूथ ही. एवोनाइट, एवोनाइट क्या होता है भाई, आपके घर में कुकर होगा, प्रेशर कुकर या पतीली होगी चाय वाली, तो देखना उसको हैंडल लगा होगा ब्लैक कलर का, प्लास्टिक का. दैट मटेरियल इज कॉल्ड एवोनाइट. ज्यादातर जो प्रेशर कुकर होते हैं ना, आजकल तो इलेक्ट्रिक कुकर आ गए नए प्रेशर कुकर. ठीक है. तो वहां उनके साथ जो मटेरियल लगा ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं एवोनाइट. ठीक है. तो कैट स्किन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका एवोनाइट है वो है आपका क्या, नेगेटिव चार्ज. क्लियर. यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से कैट स्किन पर पॉजिटिव, ये उन्होंने उस टाइम का सेट किया, और एवोनाइट के ऊपर नेगेटिव. अब इसके आगे बिल्कुल आपको सब क्लियर होगा. यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, तो यहां ध्यान रखेंगे कैट स्किन और एवोनाइट. कैट स्किन पे पॉजिटिव, एवोनाइट पे नेगेटिव. अब फ्लैनल और क्या, एवोनाइट. तो अब आपको 1 मिनट में क्लियर हो गया होगा. ऑलरेडी हम बता चुके हैं एवोनाइट क्या है, नेगेटिव. तो फ्लैनल आपका कहां आएगा, फ्लैनल आपका आएगा पॉजिटिवली चार्ज में, और एवोनाइट आएगा आपका नेगेटिवली चार्ज में. क्लियर. अब नंबर 4 आप मुझे बताएंगे, वुलन क्लॉथ और क्या, एम्बर. तो बस जल्दी जल्दी जाना है. वुलन क्लॉथ को रब किया गया एम्बर के साथ, इस तरह की इलेक्ट्रिशियन नाम रखा गया, क्या था, राइसलेस. और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा था, जब वुलन क्लॉथ को रब करेंगे एम्बर के साथ, तो एम्बर पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव. और वुलन क्लॉथ पे ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, पॉजिटिव. तो हमें एम्बर वाले पे ध्यान देना है, तो पॉजिटिव वाले में कौन आएगा, वुलन क्लॉथ, और यहां आ जाएगा आपका एम्बर.
नंबर 5, ये आप 1 मिनट में कर लेंगे, अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होगी। वुलन क्लॉथ और रबर, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज में आएगा आपका क्या, वुलन क्लॉथ, और रबर कहां आएगा, नेगेटिवली चार्ज। नंबर 6 भी आप 1 मिनट में कर लेंगे। मैं लिख आपके लिए सब छोड़ रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज आपके लिए रहनी चाहिए। और ये आपका एकेडमिक्स है और यहाँ आपको सारा बेसिक पढ़ाया जाएगा अच्छे से। जब आप कहीं कोचिंग करेंगे या वो भी मैं सोच रहा हूं लेकिन अभी नहीं पॉसिबल, पहले मुझे एकेडमिक्स पढ़ाना आपको। वुलन क्लोथ्स और क्या, प्लास्टिक, वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक आपका कहां आएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। नंबर 7, ड्राई हेयर और कॉम्ब, ठीक है। कॉम्ब एक तरह का आपका प्लास्टिक ही है, तो प्लास्टिक इसमें नेगेटिवली चार्ज में, और जो आपका ड्राई हेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज आएगा, ड्राई हेयर और आपका बेटा कॉम्ब। क्लियर, आप आराम से इसको लिख लेंगे, ठीक है, बना लेंगे। ये आपके पास सीरियल नंबर आ गया, ये आपके पास पेयर आ गए, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर नेगेटिव। ज्यादा इनको हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना है, ये जस्ट बेसिक है, क्योंकि जो मुझे आगे आपको पढ़ाना है कि भाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर ट्रांसफर होंगे, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर नेगेटिव। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ जी सर कैसे पता चला इसमें से इलेक्ट्रॉन गए, तो आपको मैंने बता दिया कि चार्ज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम खुद मानते हैं ऐसे ऐसे। तो जैसे जैसे आगे आता जाएगा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता चलूंगा। क्लियर, तो जितना आज आपने पढ़ा है इतना आपने अच्छे से रिवाइज करना है। जब नेक्स्ट वाली क्लास आएगी मैं फिर से आपको ये सारा रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। जितना अभी पढ़ा है, अभी थोड़ा सा मैं कुछ और बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक ये था आपका क्या भाई, बेसिक। और ये पढ़ाने का मेरा मकसद ये था कि भाई किस सब्सटेंस को रब करने पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसको रब करने पर नेगेटिव आएगा, चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया, क्योंकि डायरेक्ट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि हम कहीं पढ़ते हैं तो सीधे आ जाता है, हाँ जी स्कूल में कोई पढ़ाता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है ये नेगेटिव होता है, पता ही नहीं होता कि इसकी कहानी क्या है। ये पढ़ाने का मेरा ये मकसद था, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पढ़ाया सिर्फ बेसिक था। जो यूनिट फर्स्ट है बेटा, यूनिट फर्स्ट में आपके 5 सब यूनिट है। कितने, 5 सब यूनिट। क्लियर, तो आज हम आपका सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आज अच्छा दिन भी है। तो हम शुरू करते हैं आपका सब यूनिट फर्स्ट, ठीक है। सब यूनिट फर्स्ट जैसे ही खत्म होगा फिर सब यूनिट सेकंड आ जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और आपका यूनिट खत्म। तो सब यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर, तो मैं सोच रहा हूं ये डेफिनेशन मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। हमारे पास 5-7 मिनट है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज आपको बताया था इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है मैटर की विच गिव राइज टू, ध्यान से, मैटर क्या होता है, जिसकी शेप होती है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है। मेरे हाथ में मार्कर है, ये मैटर है, शेप है, साइज है, वॉल्यूम है। आप जिस पेन से लिख रहे हैं, नोटबुक, जिस बेड के ऊपर चेयर के ऊपर बैठे हैं, वो क्या है, सब मैटर। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फिर इसके बाद मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आप ध्यान से देना, ध्यान से इसको सुनना, फिर डेफिनेशन लिखूंगा। डेफिनेशन बहुत छोटी है लेकिन समझने में टाइम लगेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी किसकी, मैटर की, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स, which give rise to electric force and magnetic force। अब इलेक्ट्रिक फोर्स होता है पुश एंड पुल, फोर्स होता है पुश एंड पुल। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में ध्यान देना अच्छे से। क्लियर, इधर ध्यान देना। एक बेटा ये अपने माइंड में फिट कर लेना, जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में, तो उसके पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें, इलेक्ट्रिक फील्ड पे पूरा एक सब यूनिट है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जगदम से मैं सारी चीजें इधर बताना शुरू कर दूंगा अभी तो परेशानी हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए बस थोड़ी थोड़ी डोज, ठीक है।
फिर आपको सब समझ आए, खाली आप मेरे पे ट्रस्ट करें, ठीक है। और एक चीज ध्यान दें, दो काम लाइफ में, ट्रस्ट की बात आ गई, दो काम लाइफ में, एक किसी पे ट्रस्ट करके देखें, ध्यान रखना ट्रस्ट एक दो दिन में बनता, एक हफ्ता आप पढ़ के देखें, ट्रस्ट करके देखें, ठीक है। या तो आपको एक अच्छा इंसान मिलेगा या आपको लेसन मिलेगा, ठीक है। अगर लेसन मिलेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई या आपको कोई समझ नहीं आया तो 10 और बंदों को बोलना है भाई मुझे समझ नहीं आए, लेकिन अच्छा इंसान मिलेगा तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो किसी के साथ चल के देखना, उसको टाइम दे के देखना है, ठीक है। अगर वो ठीक है तो बहुत अच्छा, हमें फायदा होगा, अगर वो ठीक नहीं है तो छोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो इधर चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसके पास सिर्फ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज अगर मोशन में हो तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अब आपके माइंड में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ध्यान रखना, ये अगर आपके पास चार्ज है पॉजिटिव वाला ही, नेगेटिव वाला ले सकते हैं, इसके इर्द गिर्द वो जगह जहां तक वो किसी और चार्ज को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, उसको बोलते हैं उस चार्ज की क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही मैग्नेट के बाहर वो जगह जहां तक वो किसी और मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उसको बोलते हैं उसकी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल है, ठीक है। उसके बाद सिंपल भाषा में भाई, जहां आप बैठ के पढ़ रहे हैं ना, लेट अस सपोज आपके पास सिर्फ आपका घर ही है, जहां तक आपका घर है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो मैं बोल रहा हूं, जहां तक लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहां बोल रहा हूं तो मे भी 1 किलोमीटर तक सुन रहे हैं, ये मैं थ्योरी में कह रहा हूं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जहां तक लोग मुझे सुन रहे हैं, ये मेरी आवाज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना, माइंड में एक चीज फिट रखना, चार्ज जब रेस्ट में हो तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और चार्ज क्या हो, मोशन में, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ध्यान रखना, आपके घर के बाहर पोल होगा, पोल के ऊपर वायर होगी, देखना सिल्वर कलर की, अब वायरिंग चेंज हो रही है, नई वायरिंग आ रही है, लेकिन सिल्वर कलर की वायर, दो वायरिंग की। अगर आप उस वायर को ऐसे पास भी हाथ रखोगे ना, वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, ऐसे भी बिल्कुल, जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, अगर हम रजौरी से जम्मू जाए, जम्मू से रजौरी, तो बीच में देखना ये बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं और उनके ऊपर बड़ी बड़ी वायर्स हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, जो हमारे घर में जो पोल की बात कर रहा हूँ, वहां जो वोल्टेज होती है 230 वोल्ट से 240 वोल्ट होती है, ठीक है। 220 भी बोल सकते हैं, 220 से 230, 230 से 240, ठीक है, लगभग इसी के आसपास होती है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन जो बड़े टावर की बात कर रहा हूँ, ये वो वायर है, और वो वायर भी क्या होगी, मोटी सी, और उनमें ध्यान रखना मे बी 10,000 वोल्ट, इससे भी ज्यादा 1,32,000 वोल्ट भी जा सकता है, बहुत जितनी जितनी वो कैपेसिटी डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, उस वायर के बाहर, ये दो लाइनें डाल रहा हूं, ठीक है, उसके बाहर एक एरिया होगा, उस एरिया को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको उस वायर को टच करने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ वहां तक पहुंचना है, उसके बाद वायर आपको ऑटोमेटिकली खींच लेगी। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी लाइंस है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फील होती है। जैसे हवा दिखती है नहीं, फील होती है ना, ऐसे ही अगर किसी को फील करना हो तो उस वायर के पास, उसके फील्ड तक चले जाना, देखना उनके वायर के नीचे लिखा होता है, पोल के नीचे, किसी से ऊपर नहीं जाना, डेंजर, ठीक है। अगर उससे ऊपर गए तो फिर वायर वो ऑटोमेटिकली खींच लेगी, फिर ठीक है, जब खींच लेगी तो पता चल जाएगा, कोयला बना देगी, ठीक है। तो कभी ट्राई मत करें। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है बेटा, मैग्नेट देखे होंगे आपके पास, ठीक है, मेरे पास आज भी है, तो ध्यान देना, दो मैग्नेट लेना है, कितने डिस्टेंस पे रखना, देखना वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे पास लाना, जैसे इतने डिस्टेंस पे आएंगे देखना यहाँ फोर्स महसूस होगी उंगली, अगर आप अपनी बाजू को टाइट कर लेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अगर आप उनको ढीला छोड़ देंगे तो वैसे जुड़ जाएंगे। ये आपका आ गया क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो ध्यान रखना, हाँ एक और चीज, ये तो हो गया अट्रैक्ट, एक उनकी एक साइड होती है, जब हम उनको बचपन में ट्राई भी करते होंगे, हम उनको क्या करते हैं, उस साइड से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोड़ देते हैं जबरदस्ती, लेकिन जैसे छोड़ते हैं वो घूम के फिर जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, जिस साइड से वो अट्रैक्ट होते हैं वो अपोजिट पोल होते हैं, साउथ नॉर्थ होगा या नॉर्थ साउथ होगा, लेकिन जिस साइड से वो अट्रैक्ट नहीं होते वो सेम पोल होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ, ओहो कर दिया, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, क्लियर। तो मैग्नेट के बाहर भी वो जगह जहां तक वो किसी दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ध्यान रखना। इसके बारे में और भी है कि अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है तो उसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में, यहां सिर्फ इतना ही बता रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स। तो क्लियर, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या डेफिनेशन हुई, प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक
फोर्स। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। हेडिंग मैंने लिखा था, लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज। लिखिए इट इज डिफाइंड एज द, देखिए इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which give rise to, it is defined as the property of matter which give rise to electric force and magnetic force. It is defined as the property of matter which give rise to electric force and magnetic force. Okay, यहां तक आप रखेंगे। इसके आगे अभी इलेक्ट्रिक चार्ज की सिर्फ डेफिनेशन आई है, इसके आगे डिटेल है, वो इसकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाँ कोई भी चीज जैसे आपको आवाज अच्छे से नहीं आ रही, कोई बोर्ड में कोई प्रॉब्लम, आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए और आपको फायदा होना चाहिए, तभी ये मैं बना रहा हूँ। तो पहला जो मैंने वीडियो बनाया उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया बच्चों ने, मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने, नए वाले भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरे दोस्त फ्रेंड्स सब। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से पढ़े, हम अपना 110% देंगे। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है। ओके, थैंक यू।